डबल हो जाती थी लैमिनर फ्लो के लिए। फोर्स्ड कन्वेक्शन में, फ्री कन्वेक्शन में डबल नहीं होगी। फ्री कन्वेक्शन के दो सेपरेट इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। फोर्स्ड कन्वेक्शन में 0.332 रेनॉल्ड नंबर प्रांटल नंबर था और 0.664 रेनॉल्ड नंबर, ये दूसरा डिफरेंस है। अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एक रिलेशन ये देखें, ये है बाउंड्री लेयर का रिलेशन। बाउंड्री लेयर x इज इक्वल टू 0.565 फ्रंटल नंबर माइनस 8/15 प्लस दिस थिंग। ये आपको टर्बुलेंट लेयर की, टर्बुलेंट फ्लो की बाउंड्री लेयर दोनों फॉर्मूले दे दूं और दोनों फॉर्मूले देकर ये पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि आप करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। सबसे आसान तरीका क्या है डिटरमिन करने के लिए टर्बुलेंट है या लैमिनर है? जो मैं जिस तरह करता वो ये देखें कि अगर मैं पहला वाला इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, जहां मेरा माउस हिल रहा है, यहां पर प्रांटल नंबर का पावर देखें 1/4 माइनस 1/4 और हाफ। इसका मतलब फ्लो इसका नॉर्मल जा रहा है, सेंस बना रहा है। यहां पर आप इसका देखें फ्लो फैक्टर क्या है, 8/15। ये एक थोड़ा सा अनजाना सा नंबर लग रहा है 8/15, क्योंकि यहां पर कोरिलेशन ज्यादा लग रहे हैं। तो ये जो फनी सा नंबर होता है ना, जो पावर कर ये आपको एक हिंट दे रहा है कि ये वाला जो बाउंड्री लेयर फार्मूला है ये टर्बुलेंट फ्लो का है। तो मुझे अगर याद रखना होता ना, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे याद रखना होता और मुझे ये नहीं मालूम होता टर्बुलेंट फ्लो है या लैमिनर फ्लो है, मैं इसको इससे याद रखता। तो ये मैंने आपको छोटी सी ट्रिक भी बता दी है कि आपको याद रखने के लिए। Last two formulas that you are going to use, the last two formulas are that अगर आप यूज कर रहे हैं सिलेंडर को या वर्टिकल प्लेट को, तो ये दो रिलेशन होती हैं जो लैमिनर फ्लो के लिए होती है। नसेल्ट नंबर इज 0.59, ग्रेशॉफ नंबर, प्रांटल नंबर 10 to the power 4 से 10 to the power 9 तक होती हैं, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये रिलेशन होती है। मगर यही जो दो रिलेशन है ना, ये एक बंदा था चर्चिल ने अपने ग्रुप के साथ काम किया और उसने इंप्रूव कर ये रिलेशन बना दी। अब इन दो रिलेशन के अंदर क्या फर्क है? दोनों एवरेज हैं, NUL एवरेज। इनके अंदर फर्क ये है कि जो पहली वाली जो इक्वेशन है ना, वो किस लिए है? वो आपके लिए होगी जहां पर रैले नंबर लेस देन 10 to the power 6 होगा, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है नसेल्ट नंबर ढूंढने के लिए, वो 10 to the power 9 से ग्रेटर होगी, यानी प्योरली टर्बुलेंट फ्लो के लिए होगी। तो अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो के लिए नसेल्ट नंबर निकालने को आ गया, तो ये जो गंदा सा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं 99% ऑफ द क्लास इस फॉर्मूले को गलत कर देगी। तो एक सवाल मैं करवाऊंगा जिसके अंदर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह पहले ट्रांजिशन और जी पूछें सर। अब पिछली स्लाइड में जो सबसे टॉप पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, आपने उसकी कोई ट्रिक बताई थी, वो रिपीट कर दें। ट्रिक मैंने यही बताई थी कि अगर मुझे डिटरमिन करना होता ना कि ये फ्री कन्वेक्शन का फ्री कन्वेक्शन के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, लैमिनर फ्लो के लिए है, मैं इसका पावर देखता। इसका जो पावर है वो अजीब सा पावर है, 8/15, एक होल नंबर पावर नहीं है। अगर आप इसको लैमिनर फ्लो से कंपेयर करें तो लैमिनर फ्लो के अंदर पावर है 1/4, 1/3, नॉर्मल नंबर्स हैं। मैं इसको 8/15 से याद रखता कि ये टर्बुलेंट के लिए है, क्योंकि टर्बुलेंट में हमेशा से थोड़े से पावर थोड़े से अजीब होते हैं। अगर आप फोर्स कन्वेक्शन भी देखें तो फोर्स कन्वेक्शन के अंदर भी जो टर्बुलेंट के पावर्स थे वो थोड़े से वियर्ड नंबर्स आ रहे थे। फोर्स कन्वेक्शन टर्बुलेंस जब होती है तो आपके एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं। तो मैं इसको इस तरह याद रखता। अगर आप इसके बगैर कोई और तरीके से याद रख सकती हैं तो वेल एंड गुड। ये चीज में देखें क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक फॉर्मूला है रैले नंबर का। अब अगर कोई बंदा मुझे ये पूछे, कोई बंदा मुझे ये बोले कि रैले नंबर का डायमेंशनलेस नंबर का फॉर्मूला हमें याद नहीं हो सकता, मुझे आप ये बताएं कि आप रैले नंबर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? रैले नंबर होता क्या है? रैले नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ
ग्रशॉफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय द प्रांटल नंबर। ग्रशॉफ नंबर आपको मालूम है, ग्रशॉफ नंबर क्या होता है? ग्रशॉफ नंबर इज ग्रेविटी बीटा टीएस माइनस टी इंफिनिटी एल क्यूब अपॉन वी स्क्वायर, यही होता है ना ग्रशॉफ नंबर जी। यस सर। प्रांटल नंबर क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन अल्फा। v अपॉन अल्फा। तो एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहां से कट जाएगी, एक नीचे वाली काइनेमेटिक विस्कोसिटी से कट गई। जी सर। और अल्फा नीचे रह गया। आपने खुद डिराइव कर लिया रैले नंबर का फॉर्मूला। ये रैले नंबर का फॉर्मूला है। तो रैले नंबर का फॉर्मूला आप खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं, ग्रशॉफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय द प्रांटल नंबर। प्रांटल नंबर आपको मालूम है v अपॉन अल्फा, ग्रशॉफ नंबर भी आपको मालूम है, एक v और नीचे वाला v स्क्वायर कट जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा रैले नंबर का। दरवाजा बंद कर दें प्लीज, दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस के ऊपर आ जाए जी। मेरा काम है आपको ये क्वेश्चंस करवाना, ये क्वेश्चंस क्लास में ही होंगे। आपकी खुद की लर्निंग के लिए मैं रैंडमली स्टूडेंट से पूछूंगा आपने क्या किया है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे ये देखना है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अब बाकी 2 क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, 5 या 6 न्यूमेरिकल हैं बस। तो इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि बाद में जो मसला होता है वो न्यूमेरिकल का मसला होता है। अगर आपका आंसर गलत है, इट डज नॉट मैटर टू मी। मेरा काम ये नहीं है कि गलत आंसर मुझे ये बताएगा कि आपको अंडरस्टैंड किधर नहीं हुआ है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मुझे ये देखना है कि आपको समझ आ रही है, ये असल में एक्सरसाइज है। रेडी रहें, अपना पेन रेडी रखें और पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। कैलकुलेटर्स, पेन, सब कुछ रेडी रखिएगा। इक्वेशंस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। डेटा लिख लें अपने पास, क्योंकि फिर मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगा। डेटा लिख लें। अ हॉट प्लेट 1.2 मीटर वाइड, 0.3 मीटर हाई, टेम्परेचर भी दिया है 115 डिग्रीज, एक्सपोज टू एम्बिएंट स्टिल एयर एट 25 डिग्री, यानी एयर आपका फ्लूइड है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला पार्ट कर कर मुझे बताएं। मैक्सिमम लीडिंग एज टू द पिच। पहले पार्ट के लिए क्या करेंगे? बेसिकली पहला पार्ट में मैं मांग के आ रहा हूं जी। यू मैक्स यू मैक्स ढूंढ रहा हूं। अच्छा, वैसे तो यहां पर यू मैक्स लिखा है। इससे पहले हम आगे जाएं, सबसे पहला काम तो है ग्रशॉफ नंबर कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो ग्रशॉफ नंबर का कैलकुलेट कर मुझे उसका आंसर बताएं कि आपका ग्रशॉफ नंबर क्या है। कैलकुलेट करें और ग्रशॉफ नंबर की वैल्यू बताएं। मैंने रफ के अंदर ये चीजें सॉल्व की हुई हैं, तो मैं आपका आंसर अपने आंसर से कंपेयर करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ की है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ताकि पूरा सॉल्व नहीं हो जाए और उसके बाद आपको पूरा काटना पड़े। तो एज अ क्लास वी विल गो टुगेदर।
हो गया सर। हो गया? किसने किया है कैलकुलेट? रोल नंबर 6-7 मगर लोकलाइज किया 6 सर। 7 यस सर। कौन 6 6-7 7 ने किया है? 2 मिनट रुक जाओ, 2-3 और को करने दो। सर मैंने इसीलिए फॉर्मूला नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ग्रशॉफ नंबर का पूछा है। ग्रशॉफ नंबर का तो फॉर्मूला मालूम होना हुआ। टेम्परेचर आवाज आपकी कट रही है जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, सारी कटी हुई आवाज आई है। मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ, बीटा ही तो मैं देखना के लिए 1/3 जी बोले यार। कौन बोल रहा है? टाइप कर दो, मैं बेहतर आंसर कर लूंगा। आवाज क्लियर नहीं आई मुझे बिल्कुल। सर बीटा के लिए 1/t के लिए टेम्परेचर कैंसिल हाँ, होगा। यही तो मैं देखना चाहता हूँ, यही तो मैं देखना चाहता हूँ ताकि मुझे मालूम है गलती यहाँ पर होगी। सर हो गया। हो गया? अच्छा 67 आपका ग्रशॉफ नंबर क्या आया? सर 3.345 एक्सपोनेंट 7। अच्छा 3.345। अच्छा एक्सपोनेंट 7। एक्सपोनेंट 7। मेरे पास Yes, थोड़ा सा ज्यादा डिविएशन है, मेरे से थोड़ा सा दूर है। 32 आपका क्या आया? सर 4.14 एक्सपोनेंट 10। अच्छा एक सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा ही दूर है। एक थोड़ा सा यहाँ से दूर है, एक वहां से दूर है। एक्सपोनेंट 10 टू द पावर क्या बोला? 10। अच्छा वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन था कि पहला पार्ट के मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढे। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है लैमिनर फ्लो के लिए। तो 10 पावर 10 जो है वो थोड़ा ज्यादा गलत हो गया। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि यू मैक्स अगर आप ढूंढते तो लैमिनर फ्लो के लिए ढूंढते, कोई मसला नहीं है। अभी गलती पिक कर लेंगे कि 10 टू द पावर 10 क्यों हुई है। 67 आपसे पहले बात करते हैं, आपका ग्रशॉफ नंबर की ये वैल्यू आई कैसे है? आपने बीटा के लिए क्या लिया? पहले मीन टेम्परेचर निकाला सर मैंने, सर मैंने बीटा इन्वर्स कर दिया सर, बस बीटा आ गया तो सर। अच्छा बीटा की वैल्यू क्या आई आपकी? मेरा बीटा की वैल्यू 0.0025915 केल्विन इनवर्स। अच्छा मेरी भी ये वैल्यू आ रही है तकरीबन 2.915 इंटू 10 टू द पावर -3। सही है। 32 आपकी बीटा की वैल्यू ये आई? मेरी सर 0.014 आई है बीटा की वैल्यू। जी सर, मैंने 70 लिया टी को बिकॉज गिवन था कि सारी प्रॉपर्टीज 70 अच्छा, पे गिवन है। एक सेकेंड, आपने 70 तो ले लिया, 70 किस चीज में? सेंटीग्रेड। तो 273 ऐड करना भूल गई जी। ओके सर, करती हूँ। सही है, तो ये मिस्टेक हुई, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज करना चाह रहा था। आपने यहाँ पर तो गिवन है कि thermophysical properties of air are at 70 are given। बिल फर्ज अगर आपको नहीं बताते तो वो आपका बीटा ढूंढने के लिए एवरेज टेम्परेचर पे बीटा लेना पड़ता। एवरेज टेम्परेचर कैसे बनता? अगर यहाँ पर 70 गिवन नहीं होता, आप क्या करते? 115 प्लस 25 करते, ये 140 है। 140 डिवाइड बाई 2 70 हो जाता। उस 70 के अंदर 273 ऐड करना नहीं भूलिएगा। क्यों आप ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आपको केल्विन के अंदर टेम्परेचर चाहिए। तो आपका जो टोटल बन रहा है वो 273 प्लस 70 बन रहा है। अब बताएं 32, अब बीटा की वैल्यू क्या है? एक सेकेंड, पूछे 2.91 एक्सपोनेंट -3। अब सही है। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक ये भी बता दूं कि जितने सवाल मैंने किए हैं ना, आपकी बीटा की वैल्यू इसी रेंज में आई है, 2.915 10 टू द पावर -3। डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस आल्सो, मगर मोस्टली अभी तक वैल्यूज इसी रेंज में आई है। मगर इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा।
67, बैक टू यू। जब आप ग्रशॉफ नंबर ढूंढ रहे थे तो आपने बीटा की जगह तो ये वैल्यू डाल दी 2.915 इंटू 10 टू द पावर -3। जी की जगह क्या डाली थी? सर वो वाली सर 9.81। 9.81, चलो डाल दी। डेल्टा टी की जगह क्या डाला? सर डेल्टा टी वो सर वहाँ पर 115 -25। -25। और एल क्यूब की जगह क्या डाला था? सर एल क्यूब की जगह सर 180 मीटर को कन्वर्ट कर दिया 1.8 मीटर बता दिया था। पावर 3। खैर पावर कुछ 3। मेरा ख्याल है प्लस माइनस के अंदर थोड़ा सा वो होगा। आपने क्या बोला? आपका आंसर क्या है? 3.44। 3.345। 345। मेरा 3.74 है। तो कुछ कन्वर्जन का इधर उधर मसला होगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। अगर 3.34 था और मेरा 3.74 था, एक्सपोनेंट अगर सेम था पावर, तो मैं उसको राइट कंसिडर करता। कोशिश किया करें कि आपका जो आंसर है उसको आप 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस में लेकर जाया करें। तो आपने ग्रशॉफ नंबर जी ये 37.4 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 क्या? मेरा। तो वही चीज हो लेकिन गई। ये क्या गलती होगी? वही चीज हो गई। Second है। आपने 37.4 इंटू 10 टू द पावर 6 किया है। अगर उसको 3.7 कर दो तो क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7। वही चीज हो गई। सही है सर, सही है। हाँ जी सही है सर, ना? ओके है। क्योंकि कैलकुलेटर आपको यूं दिखा रहा है, मैं हमेशा सिंगल उसके अंदर कर देता हूँ। वही चीज है, गलत नहीं की है। तो ये आपका ग्रशॉफ सर मेरा नंबर है। तो एक्सपोनेंट 10 आ रहा है। एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? 10। बीटा आपने लिया है। जी की वैल्यू क्या ली है? 9.81। डेल्टा टी 90। 90 माइनस हो गया। एल क्यूब एल क्यूब 1.2। ये देखें 1.2 मीटर वाइड, 0.55 मीटर हाई। जी सर सही है। ठीक ये है। छोटी मिस्टेक होती है। हाइट का मतलब आपने विड्थ ली है, हाइट लेनी थी। ये करवाने का मकसद ही यही है कि मैं इधर ही गलती पिक करूं, इधर ही आपको बता दूं। सही है। अब आपका आंसर पावर 7 की रेंज में आ जाएगा। तो आपका आंसर पावर 7 की रेंज में आ गया तो आपको मालूम है कि आपका लैमिनर फ्लो है। लैमिनर फ्लो है क्योंकि ग्रशॉफ नंबर लेस देन 10 टू द पावर 9 इज लैमिनर फ्लो। ओके, वेरी गुड, यू हैव डिटरमिन्ड इट। अब आप पार्ट 1 कर सकते हैं। पार्ट 1 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू एट 180 मिलीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। यानी आपने ढूंढना है यू मैक्स। यू मैक्स करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जी ऊपर वाला सर। सबसे ऊपर पहला वाला वाला यूमैक्स वाला। या तो आप यूज करेंगे 4/27 मल्टीप्लाई बाय u1, मगर उसके लिए मुझे आपको u1 की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी u1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है और आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर पुट करेंगे। जरा पुट इन करें अपनी वैल्यूज और मुझे आंसर बताएं। बात ये कि जो बंदा एटलीस्ट ट्राई कर रहा है वो अपने लिए ट्राई कर रहा है, जो ऐसे ही बैठा है स्क्रीन के बाहर पीछे वो उसका मसला है। मैं देख नहीं सकूं, उसी को प्रॉब्लम होगी, मुझे कुछ नहीं है। सर मेरा अभी भी एक्सपोनेंट 8 आ रहा है। क्यों? एल क्यूब आपने सही कर दिया। 0. जी सर 0.35 कर लिया। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं v स्क्वायर क्या लिया है? 20.02 एक्सपोनेंट -6। एक सेकंड में जरा फॉर्मूला जरा चेंज कर रहा हूं। 20.02 इंटू 10 टू द पावर -6 आना नहीं चाहिए, पावर 7 की रेंज में आ रहा है। कैलकुलेशन एरर होगा। जो आपने वैल्यूज बोली हैं वो वैल्यूज आपने सही ली हैं।
जी सर, तो कैलकुलेटर में 2-3 दफा डाल दिया क्या चीज 2 दफा डाल दी? सर, पूरा वापस से 2 दफा डाल के चेक कर लिया, सेम ही आ रहा है। मैं अभी कर देख लेता हूँ इन्हीं वैल्यूज के अंदर। 2.915 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी आपने दिया 115 - 25, जबकि मैंने सॉल्व किया वही मुझे डायरेक्ट दिया था, इंटू 0.35 सर 0.18 नहीं लेंगे क्या क्या चीज? सर? लेंथ। शिट, सही बोल रहे हो। 67 मेरी 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 थोड़ी सी फॉल्ट हो गई। 67 नहीं, 32 32। जी सर। एक सेकेंड, ये देखें, ये तो 0.35 मीटर हाई सही है, मगर ये टोटल लेंथ है। क्वेश्चन में देखें ना, मैक्सिमम वेलोसिटी एट 180 मिलीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज, तो एल आपका 180 इंटू 10⁻³ था। ये किसने पॉइंट आउट किया? किसने अभी कहा था? समीर आप थे? 02। हाँ 02, थैंक यू। तो मैंने भी सर वही लिया था सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी पॉइंट आउट किया, वरना मैं भी गलत कर रहा था, मेरा भी दिमाग कहीं और ही था। 32 समझ आ गई? जी सर, अब मैं डाल रही हूँ 0.18। हाँ, मतलब 0.18 क्यों डाल रही है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 पावर 7 में आएगा। आ गया 3.7 एक्सपोनेंट 3.7 एक्सपोनेंट 7 3.7 एक्सपोनेंट 7। सही है। मेरा 3, हाँ मेरा भी ऐसे ही है, 3.744 इंटू 10⁻⁷ एक्सपोनेंट 7। और सर कौन से फॉर्म, दूसरा वो यू मैक्स कौन से फॉर्मूले से निकालना है? क्या? ये मैंने U फॉर्मूला max दिया भाई, यू मैक्स। सबसे टॉप वाले से? जी नहीं, सबसे सर, टॉप वाले से ना, एक ही फॉर्मूला है यू मैक्स का। जी सर, तो सर इसमें तो ग्रशॉफ नंबर ही नहीं है, हमने क्यों निकाला? क्यों निकाला? मैं इसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि मैं आपका देखना चाह रहा था अगर आप ग्रशॉफ नंबर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड थिंग ये थी कि आगे जो पार्ट्स हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस, लोकल ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उस सब में ग्रशॉफ नंबर की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि फोर्स कन्वेक्शन के अंदर हमेशा रेनॉल्ड नंबर पहले निकाल दें और फ्री के अंदर ग्रशॉफ पहले निकाल दें। आपको अल्टीमेटली आगे यूज करना पड़ता, विदाउट ग्रशॉफ नंबर आप एच बार निकाल नहीं सकते थे। ओके सर। हाँ जी सर ये जो लास्ट में जो है ना सॉरी बीटा टी एस माइनस टी, तो अगर इसी की जगह पर हम ग्रेशॉफ नंबर लेके डिवाइड बाय एक्स क्यूब कर दें तो दोबारा निकालने की वैल्यूज निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। या बीटा टी एस माइनस टी लास्ट वाले इसमें यू मैक्स में, इसके लास्ट में जो ये है ना, ये तो सिमिलर टू ग्रेशॉफ नंबर ही है। एक्स क्यूब से अगर डिवाइड कर दें तो ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वही वाली वैल्यू वहां डाल देंगे। अगर करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई मसला नहीं है, मगर कोई ये पिक नहीं करेगा। सही है सर। किसी को यू मैक्स की वैल्यू मिली? अच्छा, दूसरी बात यू मैक्स की वैल्यू से घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये भी मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। यू मैक्स की जो वैल्यू आएगी ना, वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और लाजमी बात है कि छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि ये फ्री कन्वेक्शन है। फ्री कन्वेक्शन के अंदर वेलोसिटी का इंपैक्ट नहीं होता है। तो अगर आपकी यू मैक्स की वैल्यू कोई 100 आ रही है या 200 आ रही है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरा आंसर गलत है। दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल। 0.406
0.4062 आ रही है। वही मैं बोल रहा हूँ, चार डेसिमल प्लेसेस पे दे दीजिएगा, बेहतर होता है। अब Okay, शुरू sir. में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा। तो आपको आपका यू मैक्स की वैल्यू मिल गई 0.4062 मीटर पर सेकेंड, सिंपली बाय पुटिंग इट इनसाइड द इक्वेशन। सर अल्फा दिखा दें क्वेश्चन में। अल्फा, अब मजे की बात ये, अल्फा की जगह आप क्या डालते? अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं, मगर आप नंबर, हाँ, पैरेंटल एक नंबर आप सर, बताएं पैरेंटल जो नंबर। अल्फा बोल रहे हैं, जिन्होंने अल्फा कहा ना, अल्फा क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, प्रांटल नंबर गिवन है, और आपको मालूम है कि v अपॉन अल्फा प्रांटल नंबर होता है, तो आप क्यों कोशिश करते हैं अल्फा निकालने की? डायरेक्ट प्रांटल नंबर की वैल्यू पुट कर देते। चलें पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस एट 180 millimeter from the leading edge to the plate। सर आंसर रिपीट कर दे, क्या आया यूमैक्स का? 0.4062। सही है सर। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 32 आपका ग्रेशॉफ नंबर क्या आया था? 3.7 एक्सपोनेंट 7। नहीं, ये तो इस कंडीशन में आया है। पावर 8 को क्या बोल रही थी? पावर 8 को 2.7 एक्सपोनेंट पावर 8। उस आंसर को अपने पास रखिएगा, सही है? वो जो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना, उसको अपने पास रखिएगा। 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 ये भी लैमिनर फ्लो है, और जो दूसरा आंसर हमने अभी निकाला है 3.744 इंटू 10 टू द पावर 7 ये भी लैमिनर फ्लो है। मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर मैंने आपको रखने को क्यों बोला है। तो फिलहाल हम 3.77 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आ जाएं, पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट पे आ जाएं। बाउंड्री लेयर थिकनेस एट 180 मिलीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज टू द प्लेट। बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे कैलकुलेट होती है? सेकंड वाले फॉर्मूले से सर, ये वाले फॉर्मूले से, सिग्मा डेल्टा, ये फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से ऑब्जर्व करें। 3.83 मल्टीप्लाई बाय 0.952 प्लस प्रांटल नंबर 1/4 ब्रैकेट ओपन, ग्रशॉफ नंबर लोकलाइज्ड, यानी ग्रशॉफ नंबर विच इज ऑलरेडी एट दैट 180 मिलीमीटर, और वो ग्रशॉफ नंबर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपको इस पार्ट के अंदर ग्रशॉफ नंबर दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर लोकलाइज ग्रशॉफ नंबर है। सर 0.4059। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी आई? बोलें। क्या हो गया? कौन बता रहा था? कोई बात नहीं, अगर गलत है मसला नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो किया है ना। आंसर क्या है? आवाज आ रही है मेरी? सर उनका Yes, वो नेट इशू है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, किसी को आंसर मिला बाउंड्री लेयर थिकनेस का?
0.0126 0.01229 मीटर। है। क्या हुआ? तो थोड़ा सा वो है, डिफरेंस है, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा डिफरेंस है सर। कोई फर्क नहीं 0 है। पॉइंट कितना है? कितना डिफरेंस है? माइनर है बिल्कुल ही सर। कितना है? 0.01262। ये इसको मैं करेक्ट मार्क करूंगा, क्योंकि इसका मतलब है आपने कहीं डेसिमल प्लेसेस का कुछ फर्क किया था, इसीलिए मैं बोल रहा था 4-5 डेसिमल प्लेसेस रखा करो ताकि आंसर में एक्यूरेसी होगी। तो सर अपनी तरफ से 0.123 आ रहा है। 0.0 0.123 0.0123 ये भी सही है। मेरा 0.01229 है, उसको भी सही कंसिडर कर लूंगा, मगर कोशिश किया करें कि शुरू में राउंड ऑफ ना करें। सर डायरेक्ट मेरे- वैल्यूज डालिए। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू डाली, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट भी डाली हो, मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस पे डाली हैं, तो इतने माइनर फर्क के ऊपर नहीं पड़ता है कोई फर्क, मैं करेक्ट ही मार्क करूंगा उसको। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क हुआ तो फिर वो उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर क्या आपने है? बाउंड्री लेयर थिकनेस भी कर लिया। लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? 2 मेथड हैं, मैं चाहता हूं आप इसको दोनों मेथड से करें ताकि आपको मालूम पड़े। अब एक चीज यह है कि लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, अगर आपको डेटा मैंने नहीं दिया है तो एक स्टूडेंट क्या करता कि वो लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये फॉर्मूला यूज करता, ये फॉर्मूला यूज कर वो निकालता 0.508 प्रांटल नंबर हाफ, ये पूरा सॉल्व करता ग्रेशॉफ नंबर x पावर 1/4। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं ताकि टाइम सेव हो जाए। जो पहला वाला जो फॉर्मूला है ना, उससे आपका आंसर आएगा तकरीबन 4.8125। ये आंसर कहीं लिख लें, 4.8125 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, सॉरी सेंटीग्रेड। लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं चाहता हूं आप दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करें ताकि आपको मालूम पड़े। दूसरा मेथड क्या है? नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 2x अपॉन बाउंड्री, इससे सॉल्व करें और मुझे h की वैल्यू बताएं। सर वो वैल्यूज दिखा दें। वैल्यूज कौन सी चाहिए? सर के वगैरह की बाउंड्री values। लेयर की वैल्यू की अगर बात कर रहे हो तो बाउंड्री लेयर की वैल्यू लगाओ तकरीबन 0.012229। सर के की चाहिए, डेटा दिखा दें। सॉरी, हाँ के चाहिए होगी ना सर यहाँ, हाँ आंसर के है की चाहिए होगी, सॉरी के की वैल्यू देखो। सर आंसर है 4.807। 4.807। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस मेथड से किया तब भी 4.8 के करीब आया, उस मेथड से किया तब भी 4.8 मेथड से आया। तो अगर आपके पास बाउंड्री लेयर की थिकनेस पहले से ही प्रेजेंट है तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप पूरे फॉर्मूले में लगाएं। हाँ, अगर आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस नहीं मालूम है या पहले पार्ट में बाउंड्री लेयर थिकनेस नहीं कैलकुलेट करने को दी थी, तब तो मैं मानता कि आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते थे, मगर ये शॉर्टकट तरीका है। क्योंकि हीट ट्रांसफर का पेपर लंबा होगा, तो अगर आपके पास सारा डेटा है, आप ऑलरेडी बाउंड्री लेयर थिकनेस पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हो, तो इतने बड़े फॉर्मूले की जगह व्हाई कांट यू सिंपली पुट 2x अपॉन बाउंड्री लेयर। hx अपॉन k इज इक्वल टू 2x अपॉन बाउंड्री लेयर, x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा h अपॉन k इज 2 अपॉन द बाउंड्री लेयर। यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब बात आ जाए इसके ऊपर। अगला पार्ट क्या था? एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इसमें क्या करेंगे एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में?
तो ग्रोशॉफ निकालेंगे सर एवरेज के लिहाज से। एक सेकंड ना, या फिर सर एवरेज हीट नंबर ट्रांसफर 4 कोएफिशिएंट ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इस पे एक चीज नोट करें, ग्रशॉफ की वैल्यू कौन से पैरामीटर पे? एवरेज में किस चीज की होती है? सर एंटायर प्लेट। एंटायर की। 32 आपका आंसर क्या था इसके अंदर? 2.7 एक्सपोनेंट 8। तो आप पहले पार्ट में ही निकाल चुकी थी ग्रशॉफ की वैल्यू, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए यूज होगा। एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के अंदर इंटायर ग्रशॉफ यूज हो रहा था ना, तो अगर आप शुरू के अंदर ही 2 ग्रशॉफ वैल्यू निकाल देती, आपका पूरा क्वेश्चन आसान हो जाता। अब वो आप जो 2.8 निकाल कर बैठी हैं, आपका आंसर तो सॉल्व हो गया, आपको सिर्फ वो वैल्यूज पुट इन करनी है और कुछ नहीं करना है। कितना आया आंसर? किसी का कोई आंसर आया? सर 3.296। नहीं 3.296 नहीं है, 5 पॉइंट समथिंग है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 5.25 आपने 5.25 निकाला, मैंने जो निकाला है 5.43 है। चलो मगर 25 और 43 को मैं करेक्ट एक्सेप्ट कर दूंगा, मेरा 5.43 के करीब आया है। किसी और का आया इस रेंज के अंदर? अच्छा दूसरी बात ये, मुझे सिर्फ वो जो मैंने बात की थी 5.4 समथिंग है, जो मैंने पहले बात की थी कि अगली जो क्लास होगी ना, उसमें भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल होगा। यू आर डन विथ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन फ्री कन्वेक्शन इज डन। नेक्स्ट वीक से रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और रेडिएशन भी मैं 1 हफ्ता लगाऊंगा। रेडिएशन छोटा टॉपिक है, रेडिएशन विल बी 1 वीक एंड देन आई एम डन। फिर कोई और आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा 5.43 आ गया। आखिरी पार्ट में इसलिए आपसे कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वो तो इजी पार्ट है। आखिरी पार्ट क्या है? हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट। अच्छा इधर एक चीज मिसिंग है, मैंने बाद में इसको सॉल्व किया था, मगर इन्होंने जो सॉल्व किया इन्होंने एक चीज मिस कर दी है। दे शुड हैव रिटन हीट लॉस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, क्योंकि अगर आप हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट करोगे तो 1 साइड की लोगे, और इन्होंने जो सॉल्व किया है वो 2 साइड्स का सॉल्व किया है। तो द क्वेश्चन शुड बी हीट लॉस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। तो अगर मैं बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट की बात करता तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता मेरा? जी 16 बैठे। अगर बाय हार्ट नहीं मालूम, लिख कर भी मुझे बता सकते हो। हीट लॉस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट का फॉर्मूला क्या होता? सर हीट लॉस हम मल्टीप्लाई बाय एनीवन एल्स? कर देते 1 2 3 4 कोई भी मल्टीप्लाई 2 कर देते। आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है
उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर जो h बार है वो 5.43 है, आपने अभी ढूंढा है। एरिया क्या होता है इसमें? एरिया के लिए आप 180 लेते, आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर 180 लिया है, क्या एरिया के अंदर 180 लेते? नो सर। सर नो एरिया में सर, नहीं 1. लेते। उसने आप लेते विथ आप 1.2 लेते और उसकी जो लेंथ है वो 0.35 लेते, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट। उसने ये नहीं कहा है कि हीट लॉस लोकलाइज्ड के ऊपर। तो आपकी जो हीट लॉस होगी वो पूरे प्लेट की एक्स वैल्यू होगी, सही है। घंटा पूरा हो गया है, बाकी जो 3-4 न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मगर मैं चाहता ये हूं कि ये क्लास के अंदर ही किए जाएं ताकि मैं आपकी गलती पकड़ूं और आपको गाइड कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा था कि मसला हो रहा था लोगों को इसको सॉल्व करने के अंदर जब मैं वाइवा को कंडक्ट कर रहा था और न्यूमेरिकल करवा रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं यहीं पर पिक कर लूं, कोई भी अगर फॉल्ट हो। कितने न्यूमेरिकल रह गए? 1 सेकेंड। और ये छोटे हैं, पहला वाला थोड़ा लंबा था। 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। अब बात वही है, वो जो 1 घंटा है वो वही टाइम चाहिए सैटरडे को। एक चीज वो हो सकती है कि सैटरडे को हो जाए, दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर आपके पास टाइम है, इन्हीं न्यूमेरिकल को अभी कंटिन्यू करते हुए आज ही इस बात को खत्म कर देते हैं। जल्दी बताएं, 5:30 तक जाकर खत्म हो जाए। सर सैटरडे कर सैटरडे दें, सही है, सैटरडे कर दें। मुझे कोई मसला नहीं है, सैटरडे सही है। सैटरडे को सेम टाइम 3:30 to 4:30 अगेन न्यूमेरिकल्स होंगे। दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड क्योंकि ओनली न्यूमेरिकल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो यू आर फ्री, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है नहीं आए। आखिरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये टीम्स है। टीम्स पे मैंने एक चैनल बनाया है, सेशनल वर्क प्लस असाइनमेंट, ये बनाया हुआ है। आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा कन्वेक्शन के ऊपर। अभी मैं देख रहा हूं, मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, या तो आज अपलोड करूंगा या कल अपलोड करूंगा। तो वो मैं आपको पूरा हफ्ता दूंगा सॉल्व करने के लिए, यानी पूरा हफ्ता तो नहीं, संडे को रात 12 बजे तक। संडे को रात 12 बजे से पहले आप टीम्स में अपलोड कर देंगे। उसको कोई गलत जगह पे अपलोड नहीं कीजिएगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आपका असाइनमेंट गलत जगह पर लोड होता है। इसीलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप यहां पर आएंगे सेशनल वर्क के अंदर, यहां पर आप फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में 3 फोल्डर बने हुए हैं। आपने अपना जो वर्क है वो कन्वेक्शन के फोल्डर में डाल देना है। आप ये फोल्डर खोलेंगे, इधर अपलोड करेंगे, आपके रोल नंबर के साथ और आपके टाइम के साथ मुझे मैसेज आ जाएगा। अगर आपने रात 12 बजे के बाद किया तो मैं उसको डायरेक्टली नेगेटिव मार्किंग पे लेकर जाऊंगा। 1 हफ्ता पहले बोलने का मकसद ये है कि आपको मालूम पड़े कि इस वक्त ड्यू है। एक चीज, बास लोग होते हैं कि हमारे नेट नहीं चल रहा है, गांव में है, कोई मसला है, डज नॉट मैटर। आप अपने कुलीग को, किसी और को व्हाट्सएप करें और उसको बोलें कि मेरे बिहाफ पे इसको अपलोड कर दें। तो अगर फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 रोल नंबर 6 का अपलोड कर रहे हैं तो रोल नंबर 2 क्लियरली 6 के असाइनमेंट पे लिखेंगे असाइनमेंट ऑफ 6, और मेरे पास जो मैसेज आ जाएगा, मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि रोल नंबर 2 ने 2 असाइनमेंट सबमिट किए हैं, एक अपना एक रोल नंबर 6 का। तो अगर आप जानते हैं कि आप रूरल एरिया में हैं, आप अपलोड नहीं कर सकते, आपको नहीं करना आता, अपने कोई दोस्त को बोलें अपलोड कर दे। मुझे असाइनमेंट चाहिए, मुझे मसला नहीं है कि किसने अपलोड किया है, आई डोंट केयर। तो मगर इट हैज टू बी अपलोडेड इन कन्वेक्शन। दूसरी बात ये, मैंने आपको तकरीबन 3 या 4 हफ्ते पहले एक काम दिया था डायमेंशनलेस एनालिसिस पर। 2 क्वेश्चन दिए थे, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के ऊपर। टाइम आ गया है, आपने जो वर्क किया था
इसको अपलोड कर दें इस डायमेंशनलेस एनालिसिस के फोल्डर में। एंड टू मेक मैटर्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सबने असाइनमेंट बना लिया होगा और मुझे सीरियसली लिया होगा बनाने के लिए, इस वाले की डेडलाइन है आज रात 12 बजे तक। सही है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबने बना लिया होगा असाइनमेंट सही तरीके से। तो आज रात 12 बजे तक मुझे डायमेंशनलेस एनालिसिस का असाइनमेंट आ जाना चाहिए, और जो 12 बजे तक असाइनमेंट सबमिट करेगा मैं उसकी स्नैप लूंगा और स्नैप अपने पास भी रखूंगा, स्नैप आपके साथ भी शेयर करूंगा कि इन बच्चों ने अपलोड किया था। तो जिन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था और पहले असाइनमेंट नहीं बनाया था, गुड लक टू यू, और जिसने बनाया है उसको कोई मसला नहीं होगा, उसको सिर्फ अपलोड करना है। दैट इज ऑल। एनी क्वेश्चन? सर इसके नंबर हैं सर इस वाले असाइनमेंट के? मैं मजाक के लिए अपलोड नहीं करवा रहा हूं, मेरे पास 10 नंबर हैं आपके सेशनल के, विच कैन बी मेक और ब्रेक। आपका पूरा ग्रेड इसके ऊपर डिफाइन हो सकता है, क्योंकि आपके वाइवाज अच्छे नहीं हुए हैं और मेजॉरिटी ऑफ द वाइवा दूसरे सेक्शन से अच्छे नहीं हुए हैं। यानी मेरे वाले पोर्शन के अंदर भी कुछ के हैं जो बुरे हैं, मगर ज्यादातर दूसरे एंड से नंबर कम आए हैं। मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आया ही नहीं है अभी तक कंपेयर करने के लिए, मैं जो रिपोर्ट मुझे मिली है। तो ये मैंने जो आपको अपलोड करवा रहा हूँ, ये मजाक के लिए नहीं करवा रहा हूँ, मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है कि मैं आपसे करवाऊं और चेक करूं। मैं इसको चेक करूंगा, इसको अपलोड कर दीजिएगा, प्लीज टेक मी सीरियसली। टोटल मैं आपको 3 असाइनमेंट दूंगा और 3 असाइनमेंट के अंदर से जज करूंगा। एक आपको दे चुका हूं डायमेंशनल एनालिसिस का, एक आपका होगा कन्वेक्शन का, तीसरा आपका होगा रेडिएशन का। मगर बिलफर्ज अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ रेडिएशन के क्वेश्चन देने के लिए, होगा, उम्मीद है मेरे पास टाइम होगा। अगर नहीं हुआ तो आपके 2 असाइनमेंट कंप्लीट हैं, डायमेंशनल एनालिसिस और कन्वेक्शन। एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो जाएं और मुझे भी रेस्ट करने दें। सर शम्स कोई क्वेश्चन है? सर कन्वेक्शन का जो आपने, सॉरी डायमेंशन का जो आपने असाइनमेंट दिया था, उसमें सर आपने एक फोर्स का कहा था और एक दूसरा, तो मैंने आपको सॉल्यूशन चेक करवाया था जब यूनिवर्सिटी में थे, तो आपने कहा था उसमें कोई आंसर ठीक नहीं आ रहा था। फोर्स वाला मेन असाइनमेंट नहीं है। मेन वाला जो असाइनमेंट है वो फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन का है। आप जिस फोर्स की बात कर रहे हो उसके अंदर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट भूल गया था, जो मैंने आपको कहा था वेलोसिटी का कंपोनेंट डाल दो आंसर आ जाएगा। मैं जिस असाइनमेंट की बात कर रहा हूं वो ये है, आपको दिखा भी देता हूं। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं दैट इज दिस। ये हो गया आपका काम। और आप मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहर सकते, ये चीज मैंने आपको तकरीबन महीने पहले बताई थी। 1 and 2, और उसी वक्त मैंने आपको क्लास में कहा था कि बी जी डेल्टा टी एक कंपोनेंट लीजिएगा। शम्स क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ये मैंने बताया था, नहीं बताया था क्लास में? जी सर बताया था ना सर। सेक्शन से पूछा। एक सेकंड रुको, बात जुटलाते हैं। इवन सेक्शन से मैंने पूछा था, ऑड सेक्शन से कौन है यहाँ पर? 1 महीने पहले मैंने बोला था ऑड से रोल नंबर 15 67 बोर्ड है। 67 ये मैंने बताया Yes, था, sir. नहीं बताया था सर आपने सर। करने को कहा था, बताया नहीं था, कहा सर। था। जी सर। तो जिसने उस वक्त मुझे नहीं कर दिया, अब वो बैठ कर 12 बजे से पहले कर रहे हैं, वो आपका हेडेक है। और जिसने करा था उसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यू आर फ्री टू गो। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस आई एम कैंसलिंग दिस मीटिंग। सर वो मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको दिखाया था आंसर हमारा जो है वो बियोट नंबर और दूसरे में आ रहा था। बायोट नंबर में नहीं आ सकता, नस्ल नंबर में आएगा। हो सकता है आपका आंसर नस्ल नंबर और स्टैंटन नंबर में आए, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट। सर एक स्टैंटन नंबर में आ सकता है, बायोट नंबर में नहीं आएगा। दूसरा रेनॉल्ड होगा,
जी सर बायट रेनो इसलिए नहीं होगा, बायट इसलिए नहीं होगा क्योंकि याद है मैंने आपको क्लास में कहा था कि कोइंसिडेंटली नसेल्ट नंबर और बायट नंबर का फॉर्मूला एक ही होता है, HL/K। तो आपको बायट नंबर याद रख गया, मगर वो नसेल्ट नंबर है, बायट नंबर का ताल्लुक ही नहीं है हीट ट्रांसफर के सर एक साथ। बाय कुछ सर स्टेंटेंट आ रहा था, एक 1/Bayet और एक 1/Reynolds आ रहा है। 1/Reynolds आएगा, एक 1/ क्या नाम है स्टैंडर्ड नंबर आएगा, और तीसरा है वो बायट नहीं है, बोल रहा हूं बायट नहीं है, वो नसेल्ट नंबर है जो आप जिसको बायट बोल रहे हो ना। क्योंकि देखो बायट का जो नंबर है ना उसका तो ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, क्या बोलते हैं, नसल हीट ट्रांसफर के साथ। मैंने जब आपको क्लास के अंदर बताया था बायट नंबर को डिराइव कर कर, तो बायट नंबर का फॉर्मूला था HL/K, नसल्ट नंबर का फॉर्मूला है वो भी HL/K है। तो आपने आपका आया तो HL/K, लिखना आपको नसल्ट नंबर है, आपने उसको बायट लिख दिया है, सॉल्व सही किया है, तो उसको बायट की जगह नसल्ट लिख दो, क्योंकि बायट का ताल्लुक ही नहीं है कन्वेक्शन के साथ। जी सर कन्वेक्शन चाहे फॉर्मूलाज याद नहीं, जी आपने स्लाइड उस वक्त फॉर्मूलाज याद नहीं थे, तो स्लाइड से फॉर्मूला देखा था तो वो मुझे नहीं पता था कि बायोट हाँ, का तो और नसल्ट का सेम फॉर्मूला। बायट और नसल्ट का एक है, और अगर आपको नहीं मालूम था मैंने क्लास में अनाउंस भी किया था, तो वो नसल्ट नंबर है, और इसके अलावा कोई सवाल नहीं है तो सर फिर आई एम कैंसलिंग दिस मीटिंग। सर अभी जो आपने एच हमने निकाला है एवरेज वाला, हाँ हाँ हाँ, वो सर फॉर्मूला निकालें, उसमें सर नसल्ट नंबर इक्वल्स टू 4/3 नसल्ट नंबर है सर, वो किस कंडीशन पे हम यूज कर सकते हैं? नसल्ट नंबर ऑफ एवरेज इक्वल्स टू यार इसके अंदर जब आप करोगे, जब उसके साथ कोई स्पेसिफिकली नसल्ट नंबर लोकलाइज दिया जाएगा। मैंने इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश की थी एच बार निकालने के लिए, देखने के लिए, मगर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों आंसर के अंदर फर्क आ रहा था। क्यों फर्क आ रहा था? क्योंकि ये जो आपको नसल्ट नंबर है ना, ये इसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि कौन सी लोकलाइज नसल्ट नंबर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाला पार्ट देखकर इसको 180 पे कर लिया, मगर जब मैं आखिरी पार्ट कर रहा था तो फिर मैंने देखा कि यार ये तो इसके ऊपर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि मेरा नसल्ट नंबर 180 के ऊपर है या 250 के ऊपर है। तो इसके लिए कोई मजीद फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे, तो जो मैंने अभी तक देखे नहीं है। तो आई कंसिडर द फॉर्मूला नसल्ट नंबर L टू बी दिस फॉर्मूला। आई नीड टू वर्क ऑन दिस वन कि ये कंडीशन कहां पर एप्लीकेबल है, इसीलिए मैंने आपको इसका जिक्र नहीं किया था। मगर ये वाला जो इक्वेशन है 2x/γ, ये वेरीफाइड है, इसके साथ दोनों आंसर सेम आए थे। ओके ठीक है सर। सही है। तो अगर आपको मैं एग्जाम में दूंगा क्वेश्चन, फर्ज करें अगर एग्जाम में मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, तो मैं आपको फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इजी वे आउट, बच्चे की फितरत है कि वो इजी वे आउट देखता है। वो ये वाला इक्वेशन नहीं देखेगा, वो बोलेगा कि चलो मैं इस वाले इक्वेशन से सॉल्व कर देता हूं। तो ये मैं मोस्ट प्रोबेबली हटा दूंगा। सही हो गया? ठीक है सर ओके। सही है। तो यू आर वेलकम टू गो। 52 आपको कोई सवाल नहीं है? आपको अक्सर सवाल होते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं जिनकी क्वेरीज हो गई हैं। 52 डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेरा फ्री में ये क्या लिखा है, सैटरडे मेरा फ्री में 1/Reynolds नंबर, एंड अगर आपका फ्री के अंदर, फ्री में तो 1/Reynolds नंबर आ नहीं सकता, कुछ घपला किया होगा। फ्री में इसलिए 1/Reynolds नंबर नहीं आ सकता क्योंकि आपके पास तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ही नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो रेनॉल्ड नंबर कैसे आएगा? प्रांटल नंबर आ सकता है 1/Prandtl नंबर। इसका मतलब आपने फ्री में कोई गलती की होगी। रोल नंबर 8 है अभी यहाँ बैठे हुए, सुन सकते हैं मुझे? हाँ, तो फ्री के अंदर रेनॉल्ड नंबर इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, अल्लाह हाफिज।